नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ निकिता कपूर। बाजपुर नगर पालिका में दैनिक वेतन कर्मचारियों ने एक सूत्री मांग पूरी ना होने पर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान दो दैनिक वेतन कर्मचारियों ने मांग पूरी ना होने पर 10 अगस्त को आत्मदाह करने की प्रदेश सरकार को चेतावनी तक दे दी है। दैनिक वेतन कर्मचारियों द्वारा लगातार सरकार से स्थायी कर्मचारी नियुक्त किए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन प्रदेश सरकार दैनिक वेतन कर्मचारियों की मांग को अनसुना कर रही है, जिससे आक्रोशित होकर दैनिक वेतन कर्मचारियों ने 20 जुलाई से 31 जुलाई तक काले फीते बांधकर कार्य किया और 1 अगस्त से काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान दैनिक वेतन कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से दैनिक वेतन कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी नियुक्त किए जाने की मांग की है। 19/5 से हम जो है सूचना देते आ रहे हैं सरकार को। अभी तक हमारे पास कोई चिट्ठी पत्री कोई जवाब नहीं आया है और 20 जुलाई से हम 31 जुलाई तक कल तक काले फीते बांधकर हमने सरकार को सांकेतिक रूप से मतलब जो है आगाह किया था कि हम हड़ताल पे जाने वाले हैं और हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है। बिल्कुल ही किसी प्रकार की मांग मानने में कोई बाधा नहीं है इसमें। और आज से हम जो है क्रमिक धरना के रूप में सारे काम बंद कलम बंद जो है हड़ताल पे आ गए हैं। 9 तारीख तक हम काम बंद कलम बंद हड़ताल पे रहेंगे, हमारे सारे कर्मचारी 9 के 9, और 10 तारीख को मैं आत्मदाह करूँगा। देवप्रयाग में इन दिनों गुलदार की दस्तक से लोग काफी डरे हुए हैं। हिंडलोखाल के दुरोगी गांव में एक हफ्ते पहले ही गुलदार ने 2 महिलाओं को अपना निवाला बनाया था। वहीं रात को भी कीर्ति नगर के मकान की दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। घर में घूम रहे गुलदार का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। गुलदार ने घर में मौजूद कुत्ते को अपना शिकार बनाया। मकान में रह रहे लोगों ने बताया कि जब गुलदार घर में घुसा तो कमरे के दरवाजे बंद थे। रात होने की वजह से सभी कमरों में सो रहे थे, इसलिए गुलदार ने घर के बाहर बंधे ही कुत्ते को शिकार बना लिया। इस संबंध में हम लगातार जो वन विभाग है उसके टच में है, स्पेशली यहाँ जो रेंजर साहब हैं उनके साथ, क्योंकि हिंडोलाखाली में भी कुछ दिन पहले ही घटना हुई है जिसमें 2 महिलाओं की हानि हुई थी, जानहानि हुई थी। तो उसके बाद गुलदार वो आदमखोर होने की वजह से उसको मारा भी जा चुका है। यहाँ पे भी कुछ घटनाएं ऐसी पता चली हैं जहाँ पे गुलदार की गश्त या फिर उसकी जो आम लोगों के बीच में आना जाना पता चला। वन विभाग उसमें सचेत है और वो लोग अपनी तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं लोगों से, ताकि वो अकेले उसमें जंगल में ना जाएं। हमसे यही अपील करेंगे कि हमारी ग्राम सभा के अंदर जो भी ये 2-3 दिन में ये बाघ घटनाएं हो रही हैं, और कल परसों तो हमारे घर ही में बाघ घुस गया। कभी कभी हम दरवाजे खोले के गर्मी के टाइम से सोते हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे, और गांव में भी किसी के कच्चे झोपड़े हैं गाय वगैरह के ऐसे ही ले जा रहे हैं। सब बहुत डर का माहौल बना हुआ है। आप जल्द से जल्द हमारी प्रशासन से यही गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द इस गुलदार को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। बाजपुर में गरीब मजदूरों ने दबंगों और पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और सीओ वंदना वर्मा को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि बाजपुर के ग्राम इटावा, गोबरा सहित अन्य गांव के लोग भाजपा नेता राजकुमार के नेतृत्व में सीओ कार्यालय पहुंचे। इस दौरान ग्रामीण ने सीओ वंदना वर्मा को बताया कि गांव के लोग बैलगाड़ियों की मदद से कोसी नदी से खनन कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन गांव के कुछ दबंग लोग वीडियो बनाकर धमकाने का प्रयास करते हैं, जिससे वे काफी परेशान हैं। मामला है जोगीपुरा क्षेत्र के, ये हमारे गरीब मजदूर लोग हैं। कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोगों द्वारा इनकी वीडियो बनाकर उच्च अधिकारियों को डाली जा रही है। सही है, गरीब लोग हैं। आज हमने सीओ मैडम से मांग की है कि ये लोग गरीब हैं और इनसे पैसे भी मांगे जा रहे हैं। जो लोग अवैध खनन कर रहे हैं वही लोग इनकी वीडियो बनाकर सही उच्च अधिकारियों को डाल रहे हैं। ये बेचारे गरीब मजदूर लोग हैं, अपनी बैलगाड़ी वगैरह से चलाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। खेड़ा क्षेत्र के कुछ लोग आए थे और इनके द्वारा ये खनन को लेकर कुछ आपत्तियां और कुछ शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। तो मेरे द्वारा ये निर्देशित किया गया है पूर्व में भी सभी चौकियों को कि चौकी इंचार्ज प्रत्येक मासिक रिपोर्ट मुझे भेजेंगे महीने में एक बार कि इनके द्वारा खनन के क्षेत्र में क्या क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं। और उच्च अधिकारियों का भी लगातार हमें निर्देश मिल रहा है कि अवैध खनन या ओवरलोड किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
तो जो फिलहाल शिकायतें गांव के लोगों ने हमें दर्ज कराई हैं, इसके संबंध में मेरा यही कहना है कि अवैध खनन को लेकर पुलिस सतर्क है। मामला है जो पिछड़े वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं में 27% आरक्षण दिए जाने पर भाजपा ओबीसी मोर्चा पदाधिकारियों ने मोदी सरकार का आभार जताया और इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया। कानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि आजादी के बाद से ओबीसी समाज के लिए कोई सम्मान नहीं मिल पाया। हालांकि इस मामले में समय समय पर राजनीति अवश्य होती रही है। उन्होंने कहा कि 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी को सम्मान दिया। जिला अध्यक्ष प्रदीप पाल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देना सराहनीय कदम है और ओबीसी मोर्चा उनका धन्यवाद करता है। बंधु, आज राष्ट्रीय और प्रदेश ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आदरणीय नरेंद्र दास मोदी जी, सम्मानित प्रधानमंत्री जी का सादर आभार और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। 2018 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस (NCBC) आदरणीय मोदी जी ने गठित कर अन्य पिछड़ा वर्ग को जो संवैधानिक दर्जा प्रदान करके एक आत्मसम्मान और अपना प्रभुत्व प्रदान किया था। फैसला हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लिया गया है और इसका ओबीसी समाज में बहुत बड़ा संदेश है, बड़ा हर्षोल्लास के साथ इसको देखा जा रहा है। और हमारे प्रदेश, हमारे ज़िले में भी इसको आज जो हमारे यहाँ प्रोग्राम रुड़की में रखा गया, आयोजित किया गया है, हमारे ओबीसी मोर्चा के द्वारा, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा, सभी में खुशी की लहर है कि मोदी जी के, क्योंकि ओबीसी के उत्थान के लिए, वैसे तो प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए मोदी जी जो वचनबद्ध चल रहे हैं। नवागढ़ पुलिस द्वारा नाबालिग से बलात्कार व मारपीट करने वाले आरोपी को ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए चंद ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में थाना प्रभारी नवागढ़ से मिली जानकारी के अनुसार 31 जुलाई को प्रार्थी द्वारा थाना नवागढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोपी द्वारा रात्रि के दौरान सोते समय पीड़िता को जबरदस्ती घर से उठाकर ले गया था। सुरेश रोहिदास द्वारा कल 31 तारीख को आकर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इसकी नाबालिग लड़की 30 और 31 7-21 के दरमियानी रात को जब ये घर में सो रही थी तो उसी गांव का ही एक व्यक्ति उसकी नाबालिग लड़की को सोते हुए से उठाकर उसके बाड़ी तरफ ले गया और जब लड़की इसका विरोध की तो उसके द्वारा उसे मारपीट किया गया, जान से मारने की धमकी देकर कुछ दूर और आगे ले जाकर खेत के पास उसके साथ बलात्कार किया है। उत्तरकाशी में आई आपदा के जख्म ताजे हैं। मस्ताड़ी गांव के ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर रात खेतों में लगे टेंटों में गुजारने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन से 3 टेंट देने के बाद अपना पल्ला झाड़ दिया है, जबकि लगातार हो रही बारिश के बीच ना ही गांव में लाइट है, साथ ही टेंट भी टपक रहे हैं। खेतों में अंधेरे में सांप और जंगली जानवरों का खतरा बना हुआ है। शासन प्रशासन की अनदेखी के चलते ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। मस्ताड़ी के ग्राम प्रधान ने बताया कि 1990 के भूकंप के बाद से गांव में भूत साव और दरारें पड़ गई थी। उसके बाद भूवैज्ञानिक सर्वे हुए, लेकिन गांव की सुरक्षा के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीते 18 जुलाई को आई आपदा ने मस्ताड़ी गांव में पड़ी दरारों ने बड़ा रूप लेते हुए कई भवनों को अपनी जद में ले लिया है। वहीं धीरे धीरे घरों के अंदर पानी निकलने लगा है और कई बार घरों की जमीन के नीचे पानी के रिसाव की तेज आवाजें ग्रामीणों को डराने लगी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शासन प्रशासन उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहा है, जिसका खामियाजा आए दिन ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी बिंदु खत्ता मंडल कार्य समिति बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन के विस्तार पर जोर दिया। साथ ही सभी प्रकोष्ठ को आगामी विधानसभा चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपक जोशी ने शक्ति केंद्रों में पुराने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपते हुए संगठन को और भी मजबूत करने के साथ ही बूथों पर फोकस करते हुए सभी मोर्चों की कार्यकारिणी का विस्तार करने की बात कही है। एक समय अंतराल के आधार पर निरंतर हमारी संगठन को मजबूत करने व आगामी कार्य योजनाओं को लेकर के
समय समय पर हमारी कार्यसमिति की बैठक सुनिश्चित होती है, जो कि आज एक लंबे अंतराल के बाद, कोरोना कोविड काल के बाद आज हुई और इसमें पिछले कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा आगे तय की गई है कार्यकर्ताओं के मध्य। और हम यहाँ से चुनावी मोड की ओर हैं। भारतीय जनता पार्टी में 7 कार्यक्रम रेगुलर होने वाले कार्यक्रम और 5 कार्यक्रमों का गठन करना है, यानी 12 कार्यक्रम हम कहते हैं। हमने 12 कार्यक्रमों के प्रमुख बनाए हैं, वो प्रदेश के, वो जिले के और मंडल के उस क्रम में हो गए हैं। आने वाले समय में वो शक्ति केंद्र के भी प्रमुख बनेंगे और इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का एक अभेद्य किला भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है, जो संपूर्ण विपक्ष भी मिल जाएगा तब भी उसको भेजना आसान नहीं है। एक समय देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।